मुंडकोपनिषद द्वितीय मुंडक। वह ब्रह्म और यह जगत सत्य है। जैसे प्रदीप्त अग्नि के समान सहस्त्र चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, वैसे ही हे प्रिय, उस ब्रह्म से अनेक प्रकार के भाव प्रकट होते हैं और उसमें ही विलीन भी हो जाते हैं। वह प्रकाशमान अमूर्त रूप ब्रह्म अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान है। वह अजन्मा, प्राण रहित, मन रहित एवं उज्जवल है और अविनाशी आत्मा से भी उत्कृष्ट है। इसी अविनाशी ब्रह्म से प्राण, मन एवं समस्त इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। इसी से आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। अग्नि जिस ब्रह्म का मस्तक है, सूर्य और चंद्र जिसके नेत्र हैं, दिशाएं अथवा सुविस्तृत वेदवाणियां जिसके कर्ण हैं, वायु जिसका प्राण है, संपूर्ण विश्व जिसका हृदय है, पृथ्वी जिसके पैरों की उत्पत्ति है, निश्चय ही वह ब्रह्म संपूर्ण प्राणियों में अंतरात्मा रूप में प्रतिष्ठित है। उस विराट पुरुष से ही वह अग्नि उत्पन्न हुआ है। सूर्य जिसकी समिधा रूप है, उस आकाशस्थ अग्नि से निष्पन्न सोम से पर्जन्य और पर्जन्य से पृथ्वी में औषधियां उत्पन्न होती हैं। औषधियों से पुरुष में वीर्य उत्पन्न होता है। पुरुष द्वारा उस वीर्य के सिंचन से पुरुष से ही समस्त प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। उसी विराट पुरुष से ऋचाएं, साम मंत्र, यजो, दीक्षा, संपूर्ण यज्ञ, समस्त कर्म तथा दक्षिणाएं प्रकट हुई। संवत्सर, यजमान, मनुष्य आदि सब लोग उसी से उत्पन्न हुए। उसी के द्वारा वे लोक भी उत्पन्न हुए, जहां चंद्रमा पवित्र कारक रश्मियां बिखेरता तथा सूर्य ऊर्जा पहुंचाता है। उस विराट पुरुष से ही विविध देवता, साध्यगण, मनुष्यगण, पशु, पक्षी, प्राण, अपान, धान, जौ, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और यम नियम आदि विधि सब उत्पन्न हुए हैं। उस पुरुष से ही दो नेत्र, दो श्रवण, दो घ्राण, एक जिह्वा, ये सब 7 प्राण उत्पन्न हुए। उसी से अग्नि की 7 ज्वालाएं, 7 विषय, 7 यज्ञ उत्पन्न हुए। उसी से ये 7 लोक प्रकट हुए, जिनमें 7 प्राण विचरते हैं। प्रत्येक प्राणी रूप गुहा में आश्रित सन्निहित ये 7 पदार्थ उसी से प्रकट होते हैं। उस पुरुष से ही समस्त समुद्र और सभी पर्वत एवं विभिन्न रूपों वाली नदियां उत्पन्न हुई हैं। उसी से संपूर्ण औषधियां और रस की उत्पत्ति हुई। वही पुरुष सभी प्राणियों में अंतरात्मा रूप में प्रतिष्ठित है। हे सौम्य, ये संपूर्ण जगत, कर्म और तप सभी परब्रह्म रूप है। वह परम तत्व अमृत रूप है। जो पुरुष उस ब्रह्म को सभी प्राणियों की हृदय गुहा में अधिष्ठित जानता है, वह इस जगत में अविद्या ग्रंथि को खोल देता है। यह ब्रह्म प्रकाशमान, सम्य व्याप्त हृदय गुहा में विचरणशील तथा महान पद वाला है। इस ब्रह्म में चलने वाले, श्वास लेने वाले, पलक झपकने वाले सब प्राणी समाविष्ट होते हैं। जो सत असत रूप, वर्णीय, वरिष्ठ और जीवात्माओं की बुद्धि से परे है, उस ब्रह्म को जानो। जो दैदीप्यमान है, जो अणु से भी अति सूक्ष्म अणु है तथा जिसमें संपूर्ण लोक और उनके निवासी स्थित हैं, वही ये अविनाशी ब्रह्म है। वही प्राण है, वही वाणी
और वही मन भी है, वही सत्य रूप और अमृत रूप है। हिस्सों में मनन द्वारा उसका वेधन करना चाहिए, अतः उसका वेधन करें। उपनिषद रूप महाअस्त्र धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चलाएं और उससे खींचकर भावों से भरे चित्त से उस अविनाशी ब्रह्म का लक्ष्य वेधन करें। प्रणव ओंकार धनुष है, अंतरात्मा बाण है, ब्रह्म उसका लक्ष्य वेद माना गया है। उसे आलस्य प्रमाद रहित मनुष्य ही वेद सकता है। बाण से लक्ष्य वेद कर एकाग्रता पूर्वक उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। जिस विराट पुरुष में पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक तथा संपूर्ण प्राणों के साथ मन अधिष्ठित है, उस एक आत्मा को ही जाने, उससे भिन्न अन्य विषयों को सर्वथा छोड़ दें। यही अमृत रूप ब्रह्म प्राप्ति का सेतु साधन है। रथ चक्र की नाभि में जिस प्रकार अरे लगे होते हैं और जिस प्रकार संपूर्ण शरीर की संपूर्ण नाड़ियां हृदय में एकत्र होती हैं, उसी प्रकार विभिन्न रूपों में संचरित होने वाला वह पर ब्रह्म हृदय के मध्य स्थित होता है। उस परमेश्वर का ओम के उच्चारण द्वारा ध्यान करना चाहिए। अज्ञान अंधकार से पार जाने के लिए यह आवश्यक है। इस प्रकार आपका कल्याण हो, जो सर्वज्ञ और सर्वविद है, जिसकी महिमा इस भूलोक में व्याप्त है। वही ब्रह्म दिव्य ब्रह्मपुर आकाश हृदय गुहा में प्रतिष्ठित है, जो मनोमय कोश से युक्त है, जो शरीर एवं प्राणों का संचालक है, जो अन्नमय कोश अथवा स्थूल शरीर में हृदय कमल के आश्रय से अधिष्ठित है। वह आनंद स्वरूप अमृत रूप परमेश्वर सर्वत्र दैदीप्यमान है। उसे विवेकी पुरुष विशिष्ट अनुभवों या ज्ञान के आधार पर चारों ओर देखते हैं। उस पर ब्रह्म को तत्वतः जान लेने पर मनुष्य की हृदय ग्रंथि खुल जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और उसके संपूर्ण प्रारब्ध कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। प्रकाश में सूक्ष्म कोश में निर्मल और कला रहित ब्रह्म विद्यमान है। वे शुभ्र और ज्योतिर्मय संपूर्ण पदार्थों का ज्योति स्वरूप है। आत्मज्ञानी पुरुष उस ब्रह्म को जानते हैं। वहां उस ब्रह्म लोक में न सूर्य प्रकाशित होता है और न चंद्रमा अथवा तारे। वहां ये बिजलियां भी प्रकाशित नहीं होती। फिर यह अग्नि कहां से प्रकाशित हो सकता है? उस एक ब्रह्म के ही प्रकाशित होने पर सब कुछ प्रकाशित होता है। उसका ही प्रकाश इन सब में चमकता है। यह ब्रह्म अमृत रूप ज्ञान ही है। ब्रह्म ही आगे और वही पीछे है। ब्रह्म ही बाईं और दाईं ओर है तथा ब्रह्म ही नीचे और ऊपर विस्तृत है। ये संपूर्ण जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है।